हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष आप सबका माध्यम क्लासेस में तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th साइंस विद्या क्वेश्चन बैंक से। तो विद्या क्वेश्चन बैंक में साइंस के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोग उसको देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, जैसे अति लघुत्तरी हो गया है पूरा। लघुत्तरी में 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 का ए देखना है हम लोगों को। तो चलते हैं 3 के ए पे। क्या बोल रहा है, जब सोडियम सल्फेट क्या होता है, जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। तो देखते हैं, सोडियम सल्फेट विलयन है क्या है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट विलयन को किस में मिलाया जा रहा है, बेरियम क्लोराइड में, बेरियम क्लोराइड में। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जा रहा है, तो क्या बनता है ये देखना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसको सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा फिर देखा जाएगा क्या बनेगा। जो बनेगा सब्जी बनेगी कि चावल बनेगा, पनीर बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, क्या बनता है देखते हैं। ठीक, तो सोडियम का हो गया Na। सूत्र कैसे लिखेंगे, Na+। नहीं याद है सूत्र, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, झंझट की कोई बात नहीं है। देख लेते हैं यहाँ से, Na+ SO4 2-, ये हो गया सोडियम सल्फेट। प्लस बेरियम क्लोराइड क्या हो गया, Ba+2, और क्लोरीन क्या होता है, Cl-। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं कैसे होता है। तो ये इसका कितना हो गया 2, इसका 1, फिर ये गुणा करो, कितना हो जाएगा Na2 SO4 1, ये हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका 2, इसका 1, ये इधर और ये इधर। तो Ba और ये Cl2, Cl2 ये हो गया। अब ये बनता क्या है ये हमें देखना है, पनीर बनेगी कि रसगुल्ला बनेगी, क्या बनेगी। ठीक, देखते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, पहले ये देखो कि ये अभिक्रिया आखिर होगी कौन सी। तो ये अभिक्रिया होगी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में हमने क्या बताया है कि जैसे ये लड़का है और ये उसका दिल है, ये कौन है, लड़की है, ये उसका दिल है। तो एक गाना बन जाता है, हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है। यानी ये लड़का है, ये लड़के का दिल है, वो लड़की के पास है, और लड़की है ये लड़की का दिल है, तो ये किसके पास है, लड़के के पास है। यानी इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा। यानी Ba के साथ कौन मिलेगा, Ba+2 है ना, इसके साथ कौन मिलेगा, SO4 -2 वाला मिलेगा। और प्लस इस Na के साथ कौन मिलेगा, Na+ के साथ कौन मिलेगा, ये Cl- मिलेगा। लड़के का दिल लड़की के पास और लड़की का दिल लड़के के पास। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2। जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 है ना। तो देखो एक चीज और होता है, जैसे मान लो 2 इसका भी है, 2 इसका भी है, तो 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, तो इनका 1 1 हो जाता है। अब मान लो जैसे 6 है और 3 है, इस टाइप से है, तो 3 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 1 3, तो 2 और 1 हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। तो अगर कटता है तो हम लोग काट भी देते हैं, ठीक ना। अब मान लो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं SO4 का 4 होता और Ba का 2 होता, तो कैसे होता, 2 के पहाड़े से कट जाता है, यानी इसका 1 हो जाता है, इसका 2 हो जाता। तो वही चीज यहाँ भी है। तो जब इसका 2 2 है तो 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा, जब कट जाएगा 2 के पहाड़े से दोनों, तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, यानी इसका हम लोग कितना लेंगे, 1 1 लेंगे। अगर केवल इसका ही होता, मान लीजिए इसका 1 होता, इसका 2 होता, तब ना लेते हम लोग 1 1, तब 2 के पहाड़े से कटता ही नहीं, तब ना लेते, तब जो रहता वही रखते। तो Ba का 1, SO4 का भी 1। ध्यान से समझिएगा इसको, Ba का 2 है ना और इसका भी 2 है। तो अब तक जितने भी हमको मिले हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जो पहाड़ों से कट जाए, एक ही पहाड़ों से दोनों कट जाए। लेकिन अब जो यहाँ पे जो मिला है वो एक ही पहाड़ से दोनों कट जाएगा।
तो दो के पहाड़े से दो एक नम दो, दो एक नम दो, एक एक, तो एक एक हम लोग लिख दिए। यानी ये क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा सीधा सीधा। क्या हो जाएगा, एक SO4 एक, तो एक एक रहेगा नहीं, यानी BaSO4 होगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BaSO4 प्लस Na का एक, Cl का एक, इसका इधर, यानी NaCl हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, NaCl। तो इसको भी मिटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, NaCl, ये हो गया। तो यही बनेगा। अब इसको संतुलित करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, बस हमने बता दिया क्या बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यही कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो हमारा ये बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ठीक है, बस हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी को हमें लैंग्वेज में लिख देना है और ये रिएक्शन जरूर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अच्छा, इसमें भी अच्छा बी है, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में बोला है, क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का बी है उसमें क्या बोला गया है कि उपर्युक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखिए। अच्छा, अब ये जो अभिक्रिया बन गई है इसकी संतुलित समीकरण लिखना है। तो देखना है, Na के पास 2 इमरती जलेबी है, इधर इसके पास एक ही है, तो क्या करेंगे, इधर 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 इसके पास 2 इसके पास, Na हमारा पूरा हो गया। अब देखते हैं S इधर 1 है, इधर भी S 1 है, S भी हमारा पूरा हो गया। O इधर 4 है, O भी इधर 4 है, O भी हमारा पूरा हो गया। Ba इधर 1 है, इधर भी Ba 1 है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा हो गया है। Cl2 इधर 2 है, इधर भी Cl2 2 है, हो गया। बस 2 का गुणा कर दो इधर, बाकी सब तो बराबर ही हमको दिख रहा है। Na2 S1 S1 O4 O4 Ba2 Ba1, इधर भी Ba1, Cl2 2 Cl2, यहाँ देखो 2, हो गया, सब बराबर है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ बोल तो नहीं रहा है वैसे, अच्छा लिखा है, बोल नहीं रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, अच्छा लिखा है, बोल नहीं रहा है, ठीक ठीक ठीक। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, यानी H2SO4 जो है, अच्छा पहले लिख दें तब सूत्र बनाएं, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। कह रहा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये हो गया, मान लो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहा है, जिंक, दानेदार जिंक। अच्छा, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो जिंक को पहले लिखा जाता है, तो हम पहले ही लिख दे रहे हैं, इधर जिंक लिख दे रहे हैं, इधर दानेदार जिंक, ठीक, इधर से हटा दे रहे हैं, उसमें क्या है, ठीक। तो इधर भी रहता तो कोई समस्या थोड़ी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक। के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अच्छा ये बताना है। क्वेश्चन बोला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसको हमें समीकरण में लिखना है और लिखने के बाद फिर क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दानेदार जिंक का क्या हो गया, Zn, क्या हो गया, Zn, और फिर ये प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक SO4 2- हो गया, अम्ल का क्या हो गया, H+ हो गया, तो क्या हो जाता है, इसका 2 इसका 1। अब देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़े से तो कट नहीं रहा है, तो कुछ वैसे ही है, तो वैसे को वैसे ही पड़ा रहेगा, इसका इधर इसका इधर, यानी H पे 2 आएगा। H वाला पहले लिखते हैं, SO4 वाला ऐसे नहीं लिखेंगे, SO4 H2 ऐसे नहीं लिखते हैं, H वाला टर्म पहले लिखते हैं, ठीक ना। तो यानी जो प्लस वाला टर्म होता है, आप किसी भी फार्मूले में देखेंगे, NaCl कुछ भी देखेंगे,
तो Na प्लस आएगा Cl माइनस, यानी प्लस वाला जो टर्म होता है वो हम लोग पहले लिखते हैं और माइनस वाला टर्म बाद में लिखते हैं। कहीं आपको Cl Na नहीं लिखा हुआ दिखेगा, प्लस वाला टर्म पहले रहेगा। तो H2 और SO4 ये 1, तो H2SO4 होगा इसका। तो ये हो गया H2SO4। अब ये बनाते क्या है हमें ये लिखना है। तो देखो ये हम बता चुके हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया में कि जब ऐसी कंडीशन आए तो क्या होता है, जो धातु अधिक क्रियाशील होती है वो कम क्रियाशील वाले धातु को उसके यौगिक से अलग कर देती है और जाकर के खुद जुड़ जाती है। यानी H2 को यहाँ से ये अलग कर देगी और खुद जाके जुड़ जाएगी। तो क्या होता है कि जब Zn और SO4 जुड़ेंगे, ठीक ना, H2 ये तो H2 के फॉर्म में रहेगा ही, तो यानी क्या होगा, Zn के साथ कौन जुड़ेगा, SO4 जुड़ेगा, क्योंकि Zn जो होता है अधिक क्रियाशील होता है किससे, H2 से। तो Zn अधिक क्रियाशील है तो ये H2 को भगा देगा लात मार के और SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा। हमने बताया था ना वो जो डायलॉग था, कौन सा था, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वाला ना, तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी हमने बताया था कि ये कौन है, शाहरुख है, और ये कौन है, क्या नाम था, काजोल, ये काजोल है, और ये कौन है, अमरीश पुरी। तो शाहरुख काजोल के साथ जुड़ जाती है, क्यों, क्योंकि शाहरुख में ज़्यादा ताकत है, उसके प्यार में ज़्यादा ताकत है, तो शाहरुख इसके साथ जुड़ जाती है और अमरीश पुरी को लात मार के भगा देती, मतलब अलग हो जाते हैं इनको, सॉरी लात मार नहीं, मतलब कि ये अमरीश पुरी अलग हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो ये शाहरुख के साथ काजोल ऐड हो जाते हैं, यानी Zn के साथ SO4 जुड़ जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। तो अब ये देखिए Zn कितना होता है, +2, SO4 भी कितना होता है, -2। तो जब ये ऐड होंगे तो इसका 2 यहाँ, इसका 2 यहाँ, तो दो पहाड़ से दोनों कट जाएंगे तो 1 1 आ जाएगा, तो 1 1 से अब क्रिया होगी, यानी Zn और SO4 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, ZnSO4, यानी यहाँ पे क्या होगा, ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2 तो अलग ही है तो ये H2 रहेगा। तो यही चीज बनेगा, यानी जो हमारी अभिक्रिया बनेगी वो ये चीज बनेगी, ठीक ना। तो अब हो गया ये, बस और क्या करना है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, संतुलित करना है ना, तो संतुलित देखते हैं। Zn एक इधर है, एक इधर है, H इधर 2 है, इधर H 2 है, S इधर 1 है, इधर 1 है, O इधर 4 है, O इधर 4 है, तो संतुलित करने की जरूरत ही नहीं, ये पहले से ही संतुलित है, ठीक ना। तो इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है, क्या होता है जब जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो यही है, जिंक का चूर्ण है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, तो यही है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में, कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो एल्युमिनियम को पहले लिख देते हैं, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का ये H, क्लोरीन का Cl, तो ये प्लस ये माइनस, इसका एक तो HCl सूत्र बन जाता है, यानी HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनाता है ये हमें बताना है। यही क्वेश्चन बोला है ना कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो करता है तो क्या बनाता है देखते हैं। देखिए एल्युमिनियम क्या हो गया है, Al+3, एल्युमिनियम कितना होता है, Al+3, लेकिन यहाँ पे ये अकेला है तो ये +3 नहीं करेंगे, ठीक ना, एल्युमिनियम अकेला है, क्यों, क्योंकि अकेला जो तत्व होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया। अब एल्युमिनियम अधिक ताकतवर है, ये शाहरुख खान है, ये काजोल है, ये अमरीश पुरी है, तो शाहरुख खान ये किससे जुड़ जाएगा, शाहरुख खान काजोल से, अमरीश पुरी बाहर हो जाएंगे, यानी ये कम ताकतवर है। एल्युमिनियम ज्यादा ताकतवर होती है किससे, हाइड्रोजन से,
ज्याधिक क्रियाशील होती है। तो एल्युमिनियम के साथ कौन जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा। ऐसे देख लो, चलो यहाँ पे भी बता देते हैं। ये Al है प्लस, ये H प्लस है और ये Cl माइनस है। तो ये Al जुड़ेगा किसके साथ? इसके साथ, ठीक ना। तो Al और Cl के साथ जुड़ेंगे और H अलग हो जाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं H अलग हो जाएंगे, लेकिन अब ये होगा कैसे? देखिए, तो Al Cl के साथ जब जुड़ेगा, यानी ये Al है, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है, तो Al धनात्मक होता है। जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो Al प्लस 3 के रूप में होता है। किस रूप में? प्लस 3। यानी यहाँ Al और Cl के जुड़ने की कंडीशन क्या है? Al प्लस 3 रहेगा और Cl माइनस रहेगा। तो Al का 3, Cl का 1, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर। तो Al पे कितना आ जाएगा? 1, और Cl पे कितना आ जाएगा? 3। तो AlCl3 बनेगा ये। तो जब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? AlCl3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? AlCl3 लिखेंगे, AlCl3। अब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। तो ये बताइए, H क्या कभी H के फॉर्म में होता है? नहीं होता है। किस फॉर्म में होता है? H2 के फॉर्म में होता है। H हमेशा किस फॉर्म में होता है? H2 के फॉर्म में होता है। जैसे क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, वैसे H2 के फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग केवल H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। तो इसमें भी देखो H2 था, ये गैस है, ये निकल रहा है, ये भी गैस है, ये निकल रहा है, ठीक ना। तो अब ये बन गया। अब हमें क्या करना है? इसको संतुलित करना है। तो देखते हैं, संतुलित करते हैं। Al1 है, Al1 है, कोई दिक्कत। Cl1 है, इधर 3 है, तो 3 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 3Cl हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना है? 2 है। तो एक काम करो, सीधे 6 से गुणा करो। तो 6Cl इधर हो गया, ये तो आ चुका है एक बार। 6Cl इधर हो गया, इधर 2 का गुणा करो, 6Cl इधर हो गया। एल्युमिनियम 2 है, 2 का गुणा कर दो, 2 एल्युमिनियम इधर, 2 एल्युमिनियम इधर। H2 इधर कितना है? 2 है, इधर H कितना है? 6 है, तो 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब ये संतुलित हो गया। हो गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसी का? तो मिटा देते हैं, ऊपर से लिखते हैं, क्योंकि नीचे क्वेश्चंस भी लिखना रहता है ना, तो छिप जाता है। देखते हैं क्या है। तीसरा, चौथे का तीसरा देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाए। चलो भाई, जब तुम कह रहे हो तो घोल दे रहे हैं। वैसे मेरा मूड नहीं था घोलने का, मेरा मूड था नहीं सोडियम ऑक्साइड को ना, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाए। अब कह रहे हो तो घोल दे रहे हैं भाई साहब, वैसे अपना मूड नहीं है घोलने का। चलो देख लेते हैं, मजबूरी है, घोलना पड़ेगा। सोडियम ऑक्साइड, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। कौन सा साइड? ऑक्साइड, ठीक। को जल में घोला जाए। लो भैया, जल में घोल दे रहे हैं, अपना बस चल तो शरबत में घोल लेते, ठीक। तो अब इसको इसमें घोला जाए तो क्या बनेगा? सर्दी जुकाम सब, मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है ना। सर्दी जुकाम, कहीं कुछ ये लगा ही रहता है। ये तो जीवन है, जीवन में ये सब आते जाते रहते हैं, तो हमें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। सोडियम ऑक्साइड, देखिए सोडियम क्या हो गया? Na प्लस, ऑक्साइड क्या हो गया? O-2। ये क्या हो गया? O-2 प्लस, जल का सीधे H2O लिखो, क्या दिक्कत है? पता ही है, सबको पता है जल का सूत्र। तो ये क्या हो गया? ये इतना हो गया। अब देखो ये क्या हो गया? एक इसका इधर, इसका 2 इधर, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जिधर मन करेगा उधर जाएगा। बहुत सही यार। Na के साथ 2 आ जाएगा, चलो भाई आ जाओ। O के साथ 1 आ जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। यानी Na2O बना, प्लस जल यानी H2O। अब ये मिलेंगे
तो क्या बनेंगे जब ये मिलेंगे, तो क्या गुल खिलेंगे, ये देखते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। तो कैसे बनेगा, इसको जब तोड़ेंगे तभी तो मिलेगा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे कैसे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे कैसे। तो तोड़ते हैं पहले। तो ये क्या था, Na प्लस था, ये क्या था, O-2 था, और ये प्लस H2O। देखिए क्या होता है, H2O जब टूटता है तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, यानी H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। कौन, H2O। तो अब देखिए ये क्या होगा, Na के साथ ये प्लस है तो इसके साथ इसका माइनस वाला जुड़ेगा, और ये माइनस है तो इसके साथ ये प्लस वाला जुड़ेगा। प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये लड़का, ये लड़के का दिल, ये लड़की, ये लड़की का दिल। लड़के का दिल लड़की के पास और लड़की का दिल लड़के के पास। हमारा दिल आपके पास, आपका दिल हमारे पास। तो अब ये अभिक्रिया करेंगे तो Na के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस के साथ OH माइनस। तो प्लस माइनस है तो सीधा सीधा NaOH हो जाएगा, एक इसका भी एक इसका भी, तो सीधा सीधा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 5 में क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नंबर 1 बोल रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। तो लेड नाइट्रेट को गर्म जब किया जाए तो क्या होता है, क्या बनता है, ये हमें बताना है। तो देखिए अगर आप किसी चीज को गर्म करते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है वो आपको याद रखना होगा। तो किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या बनता है वो हम जो है देखते हैं इधर, कि जैसे PbNO3 होल ट्वाइस, ये क्या बोला, लेड नाइट्रेट ना। तो ये PbNO3 होल ट्वाइस, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये PbO यानी लेड के ऑक्साइड में और NO2 में और O2 में विभक्त हो जाता है, 3 भागों में वियोजित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया हो जाती है गर्म करने पर। कौन सी वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। तो हमें इसका केवल समीकरण बताना है। तो हमें ये याद रखना होगा कि PbNO3 यानी जो लेड नाइट्रेट दिया गया है को गर्म करने पर क्या बनता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर PbO बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। ये हमें याद रखना है। दूसरा जैसे है कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। तो देखिए यार बहुत सारा हम बता चुके हैं, तो हमें लगता है कि अब जो है कि आप लोग भी अपने से कर सकते हैं। कि जैसे क्या है, इसमें क्या दिया है, नाइट्रिक अम्ल। तो ये हो गया CH3COOH, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। और नाइट्रिक अम्ल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Na2CO3 कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही दिया गया है। हम क्या लिख दिए हैं, अच्छा कुछ और लिख दिए, अच्छा ये वाली अभिक्रिया है, ठीक ठीक ठीक, ये वही तो हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम कहाँ पहुँच गए। तो क्या बोल रहा है, नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर। अब देखिए सूत्र आप लोग अपने से बना सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक का क्या हो गया, ये हो गया NO3 होता है, NO3 माइनस हो गया, और इसका अम्ल का क्या होता है, H होता है, ये H प्लस हो गया, ठीक ना। तो H प्लस हो गया, तो H वाला टर्म यानी प्लस वाला पहले लिखते हैं तो HNO3 हो जाएगा। तो ये तो अब बहुत सारा बता चुके हैं, तो अब अपने से हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी हम किसी दिन अलग से समय निकाल करके बता देते हैं आप लोगों को पूरा ऑक्सीकरण अंक, कि किसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है और वो कैसे आता है। तो इससे सूत्र बनाने में जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ना, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या बनाता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, कौन सी, द्विविस्थापन। तो आप लोग देख लीजिएगा, देखिए इसके साथ ये इसका वाला जुड़ गया है और इसके साथ ये इसका वाला जुड़ गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा
ठीक ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे इसका चौथा वाला या और भी क्वेश्चन तीसरा चौथा किए हैं, उसी टाइप से ये भी है। तो आप लोग कर लीजिएगा। अब तो इतना तो आप लोग हो ही गए हैं ना फास्ट। तीसरा क्या बोल रहा है, एथेनोइक अम्ल, ये हो गया। देखिए एक कार्बन रहता है तो मेथ होता है, 2 कार्बन हो गया तो एथ हो गया। तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूटी ये सब है ना IUPAC नाम में। तो चलिए क्या कर रहा है, एथेनोइक अम्ल, ये हो गया एथेनोइक अम्ल। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। जैसे देखिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na+ और कार्बोनेट CO3 2- होता है। तो ये इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका 1 है, इसका ये कितना है 2, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा Na2 और CO3 के साथ 1, तो ये सूत्र बन जाएगा। ठीक ना, क्या बन जाएगा, Na2CO3। तो जब Na2CO3 बन जाएगा तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जब इसके साथ अभिक्रिया करती है तो अब कितनी चीज, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये तीनों बनते हैं। वैसे चौथा है, ये जब है इसको जब सांद्र H2SO4 में गर्म करते हैं, किसमें, H2SO4 में। कैसा, सांद्र, सांद्र मतलब क्या, गाढ़ा, तनु मतलब क्या, पतला। जब उसमें गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये आप लोग देख लीजिए, C2H5O C2H5। ठीक, तो बाकी वैसे इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया ना कि PbNO3 होल ट्वाइस, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपको रट लेना है कि ये क्या होगी। जैसे A+B का फार्मूला, सॉरी वो तो हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा हो गया, 2 दूनी 4 ना, 2 तिया 6। तो अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, करण निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, पहला है और दूसरा। छठवें का पहला ये है और दूसरा ये है। अभी इनको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक ना, ये पहला है, ये दूसरा, अब इनको संतुलित करना है। तो संतुलन तो काफी बहुत ढेर सारा हो गया है, तो हमें नहीं लगता है कि अब कोई समस्या आएगी। देख लेना कि इसके पास कितनी इमरती जलेबी है, कितने की आवश्यकता है, उसी हिसाब से संतुलित कर देना। ये सॉलिड है, इसके रहने न रहने से, S लिखा रहने से कोई मतलब नहीं है, S लिखा रहेगा दिक्कत ही होगी। अब ये ऊर्जा है, ठीक, तो हमें ऊर्जा को भी नहीं संतुलित करना है, ऊर्जा से हमको मतलब नहीं है, तो हमको बस केवल इतने से मतलब है। गैस भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जो है इसको संतुलित कर लेना, बहुत ढेर सारा बता दिए हैं। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाया करेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।